अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं सिमल हाशमी। यौम जश्न आज़ादी से एक दिन पहले हकीकी आज़ादी मनाई जा रही है। अवाम किस तरफ बनाम से। हमेशा बचपन से हमने देखा है 14 अगस्त से एक दिन पहले बच्चों का बड़ा मसरूफ गुजरता था। घर को दुल्हन की तरह झंडियों से सजाया जाता था। शहर में जगह जगह स्टॉल्स के साथ साथ मुख्तलिफ घरों में, और मैं कहूँगी घरों में ही नहीं बल्कि सड़क पर मुख्तलिफ जगह पर पाकिस्तान के परचम लहराया करते थे। इस दफ़ा जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ऐसा लगता है कि सियासी तौर पर हम इतने एक्टिव हो गए कि पाकिस्तानियत और बीइंग पाकिस्तानी जश्न आज़ादी मनाना कहीं पीछे रह रहा है। मैं गलत तो नहीं हूँ, ये आज जानने की कोशिश करेंगे। लोगों से पूछेंगे कि जो हकीकी आज़ादी की बात की जा रही है वो 1947 वाली आज़ादी से कैसे डिफरेंट है। खान साहब का जो बयानिया जिस पर आज वो जलसा भी कर रहे हैं और लोग डेफिनेटली उनके जलसे में जाएंगे, सपोर्ट करेंगे उनको, लेकिन उनकी हकीकी आज़ादी वाले नारे से मुराद क्या है? हकीकी आज़ादी का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। मज़ा नहीं आ रहा। 1947 में जो सुना था पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। ये सारी ज़िंदगी ना सिर्फ चलता रहेगा बल्कि हम अपने आने वाली नस्लों को सिखाते भी हैं। लोगों से जानते हैं आज इस बयानिए को वो किस हद तक सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, और आइंदा आने वाले दिनों में मुल्क के हालात क्या होंगे। आई मीन भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हारिस अली मेरा नाम है। हारिस भाई किसको सपोर्ट करते हैं? इमरान खान को सपोर्ट करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हकीकी आज़ादी का विजन उस बंदे के पास है। देखें, इस्लाम की बात की है उसने, अक़वाम मुत्तहिदा में जाके मुसलमानों की बात की है, तो हम जी खान साहब के साथ हैं इंशाल्लाह। हकीकी आज़ादी से क्या मुराद है? किससे आज़ादी चाहिए? 47 में जो आज़ादी मिली थी वो तो हम जश्न मनाते हैं ना हर साल। वो तो हम जश्न में मनाते हैं। मुल्क अलग हो गया। अब खान साहब किससे आज़ादी दिलाना चाह रहे हैं? खान साहब दिलाना चाहते हैं उन चोरों डाकुओं से जिन्होंने मुल्क का सरमाया लूट के बाहर पहुंचा दिया, जिसको खान साहब साबित ही नहीं कर सके। क्यों नहीं साबित हो चुका है, साबित होगा इंशाल्लाह। भी बताएंगे। 3 साल हुकूमत रही, किसका साबित किया? कोई एक बता दे। आपको खान साहब पे भी करप्शन के बहुत सारी नहीं, जो मुल्क का पैसा बाहर से पैसा आया वो खान साहब पे इल्ज़ाम लग गए हैं। जो इधर से बाहर लेके गए उनको कोई पूछने वाला नहीं है आज तक। तो खान साहब ने क्यों नहीं पूछा? 3 साल वज़ीर आज़म रहे। खान साहब ने पूछा बहुत ज्यादा, उन्होंने तवक्कात नहीं जो कौम की उस पर भाई जरा आपसे फर्क करने वाले हैं क्योंकि वो बोल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका भाई? हमजा नाम। हमजा भाई, अभी आप बोल रहे थे, मैंने उनसे एक सवाल पूछा कि साबित किसका किया है, तो वो कह रहे थे एक ढेले की करप्शन उन्होंने साबित नहीं की। धरनों में खड़े होकर नारे लगा रहे हैं, ठीक है, अदालतें मांगती हैं सबूत जो इनके पास नहीं है। इनके ये सिर्फ शो अप कर रहे हैं, ये साबित कर रहे हैं, चोर डाक डाक कर रहे हैं। ये साबित तो खान साहब के कुछ डॉक्यूमेंट सामने आ गए ना, कुछ चीजें सामने आ गई, अब वो आ गए होंगे ना अभी। अच्छा, वो कह रहे हैं तो जो रहता काम था इन्होंने भी तो आगे बिगाड़ दिया ना। जब इमरान खान साहब आए इन्होंने कौन से इल्जाम साबित किए उन पे, ये भी तो बताए ना। अभी इलेक्शन कमीशन ने तो सबूत दे दिए, साबित कर दिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने दिया तो दे दिया, आपने तस्लीम भी कर लिया उन्होंने। तो आप मुझे बताएं, आपको क्या लगता है? आपकी तरफ में आती हूँ। हकीकी आज़ादी भाई ने कहा हमें चाहिए, जो 75 साल पहले मिली वो तो और थी, अब जो मिलेगी ना वो सही वाली होगी। किससे चाहिए आज़ादी? पता नहीं इनको किससे चाहिए। आपको क्या लगता है? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? हमारा यही कहना है कि हम मियाँ के दौर में खुश थे। गरीब तबका जो था ना वो खुश था। 200 का घी इन्होंने 500 का कर दिया है, ठीक है, अब 600 का हो गया। जब ये महंगाई करें तो पूरी दुनिया में महंगाई है, जब इधर हम करें तो कहते हैं जी। अच्छा, जब हम करें, लीडर अपना हो तो महंगाई भी नहीं लगती है। वैसे ये बड़ी गलत बात है। 500 वाला घी दुखता था, आपको 600 वाला नहीं दुखता? 600 वाला नहीं दुखेगा इनको, इमरान खान वाला ही दुखता था कि वो IMF की शराइत के बावजूद उस बंदे ने कंट्रोल किए रखा है। और अब इनको ये इस तरह लगता है कि अब डॉलर भी 250 पर ये ले गए थे, इसके बावजूद लेके गया था 180 पे तो इमरान खान के दौर में गया था। तो वो भी गलत वो तो साथ साथ ही था ना। अब इन्होंने भी कहा कि महंगाई आलमी मसला है। तो इमरान खान के दौर में भी महंगाई आलमी मसला ही था ना। चले, आपके अपने लीडर्स जब इक़्तिदार में आ जाए तो सारा कुछ ठीक लगना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? नहीं, सिर्फ खान साहब के लिए नहीं, आपके लिए भी। मतलब आपको 600 रुपये का घी ठीक लग रहा है, मतलब अपनी पसंद के लीडर हो तो सब बर्दाश्त हो जाता है। टाइम लगता है ना इस चीज़ पे। इनको 4 साल दिए हैं, इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया इन्होंने कर्जे, ये सिर्फ कर्जे लेते गए हैं, ठीक है, और इन्होंने करा कुछ भी नहीं है। ये एक तारीख में सबसे ज्यादा कर्जे लिए, तारीख में सबसे ज्यादा 70 साल में जितने कर्जे लिए थे तुमने 4 साल में आगे तुमने कर्जे लिए हैं, ठीक है। सेहत कार्ड उन्होंने चलाया, एहसास प्रोग्राम, लोगों को सहूलियात मिली हैं, सस्ती दवाइयाँ दी हैं शहबाज शरीफ में, ठीक है। गरीब, जहाँ गरीब का बंदा इलाज करता है वहाँ अमीर का बंदा भी इलाज करता है, ठीक है। काम किए हैं, गरीबों का इलाज करवाया, हॉस्पिटल्स बनाए, इमरान खान ने भी बहुत कुछ
कुछ किया। आप ये ना कहें कि नून लीग की हुकूमत ने किया। अच्छा, लंगर में सारे जितने मुखैर हजरात है ना वो खाना प्रोवाइड करते हैं, हर लंगर खाने। तो इमरान खान ही कोलैबोरेशन किया, चले मान लेते हैं, ये क्रेडिट भी उनको दे देते हैं। लेकिन आप मुझे एक चीज़ नहीं समझा सके, मुझे और इस भाई को समझा दे, क्योंकि ना उनको समझ आ रही है ना मुझे समझ आ रही है। हकीकी आज़ादी का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह, इससे क्या मुराद है? आज़ादी किससे चाहिए? आज़ादी लुटेरों और जो हम पे मुसल्लत है उन पे चाहिए, कि जो बाहर से हम पे आके मुसल्लत हो गए हैं, इनसे हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। और हकीकी आज़ादी चाहिए इस करप्शन से चाहिए और झूठे लोगों से चाहिए जो जाहिल हुक्मरान है। हमें इनसे आज़ादी चाहिए, इनसे आज़ादी चाहिए। ऐसा नहीं लगता कि एक खोखला सा नारा है? ये सिर्फ इनका एक बयानिया, ठीक है, इस बयानिया के बलबूते इसकी इनकी पार्टी कायम है। ये बयानिया जब खत्म होना इनकी पार्टी भी खत्म है। चलो बयानिया खत्म नहीं हो सकता, ये बयानिया खत्म नहीं हो सकता। आज जलसे में आपने जी इंशाल्लाह जाएंगे और इमरान खान को सपोर्ट करेंगे। क्या कहेंगे उनको? इमरान खान को आपको कहेंगे कि आप इस तरह अपनी तगोदो मेहनत और कोशिश को जारी रखें। इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। आप उनके साथ हैं। आप क्या कहेंगे? खान साहब को ही कहना है, उनका जलसा है आज। खान साहब हो गया, खान साहब आपने 3 साल, उन्होंने 4 साल बातें की हैं, किया कुछ भी नहीं है। गरीब जो तबका ना उसे सहूलत दें, ये नारेबाजी से कुछ नहीं होता। जब हमें आपकी हुकूमत है, पंजाब में आपकी हुकूमत है, कुछ करके दिखाएं आप, ठीक है, फिर हम आपको लीडर मानेंगे। बातों से कोई लीडर नहीं बनता, जो करता है वो हमारा लीडर है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अच्छी खासी आवाम यहाँ पर इकट्ठी हो गई है, उन लोगों से भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है आपके? क्या नाम है? फरियाद अली। अच्छा फरियाद साहब, इमरान खान साहब जलसा कर रहे हैं जी। पंजाब में, उनकी ही हुकूमत है, पीटीआई की हुकूमत है, फिर भी यहीं पर जलसे कर रहे हैं। क्या साबित करना चाह रहे हैं खान? तो वो जलसा उन्होंने इजाजत नहीं दी उधर इस्लामाबाद में, तो उसने तो करना है ना, अपनी पावर तो शो उसने करनी है ना। पावर शो करके क्या करेंगे खान साहब? बस वो अपना आवाम के लिए कर रहे हैं, वो कोई अपने लिए थोड़ा कर रहे हैं। क्या फायदा होता है? आवाम को फायदा हो रहा है, आवाम को रिलीफ दे रहा था ना, वो 150 का पेट्रोल दे रहा था ना, तो अभी इन्होंने आन के 250 रुपये लीटर कर दिया। खान साहब ने बड़े अच्छे काम, बहुत अच्छे काम। अब वापस आ जाना चाहिए, वापस आना चाहिए। कैसे आना चाहिए? 2023 में या अभी? नहीं, अभी आना चाहिए, उसमें इलेक्शन होने चाहिए, फौरी इलेक्शन होने चाहिए, फौरी होने चाहिए। आज़ादी जो मांग रहे हैं खान साहब, किससे मांग रहे हैं? वो इन लुटेरों से मांग रहे हैं। किससे मांग रहे हैं? ये जो किसी से मांग के थोड़ी कैसे लेंगे? कैसे वो आवाम उसके साथ है ना। आप ये देख लेना, लाहौर में जो इलेक्शन हुआ है उसने कोई 2 नंबरी तो नहीं की, बेईमानी तो नहीं की, किसी ने भी नहीं की। तो उसने 17 सीटें कैसे ले ली दूसरी पार्टी में? सीट हार गए खान साहब। वो एक आ रहे हैं ना, एक आ रहे हैं, 3 जीते हैं। ये भी देखो ना, नून लीग का लाहौर में गढ़ था, तो लाहौर में उसने 3 सीटें ले ली हैं। ये कोई थोड़ी बात तो नहीं है। 2018 में 4 ले ली थी, वो तो बहुत ही बड़ी बात थी। 4 ले ली थी, वो बड़ी बात थी, वो बड़ी बात थी। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आएंगे इंशाल्लाह ताला, अल्लाह मियां उनको कामयाब करेगा। हमारी दुआएं भी उनके साथ बिल्कुल जा रहे हैं। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ठीक जी। आप भाई की बातें सुन रहे थे? हाँ, खान साहब आएंगे जी। आएंगे? कैसे आएंगे? इंशाल्लाह आवाम दे वोटा ना, जनरल इलेक्शन च आएंगे या पहले आएंगे? आवाम दी मर्जी, आवाम दी मर्जी, ताड़ी की मर्जी है। साडी मर्जी वोट देंगे, अगे ही दिता। वोट दोगे? वेरी गुड, वोट लाजमी देना। थैंक यू सो मच चाचा जी। आए कुछ और लोगों से बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। लोगों से बातचीत का सिलसिला जारी है और या मैं उनको समझा लूँगी आज या वो मुझे समझा लेंगे। यही समझने समझाने का सिलसिला आज चल रहा है बनाम सरकार में कि लोग क्या कह रहे हैं और मैं क्या कह रही हूँ, या मैं क्या सवाल कर रही हूँ, क्या लोग जवाब दे पा रहे हैं या नहीं। क्योंकि मुझे सिर्फ एक मतलब समझना है कि हकीकी आज़ादी हमारे जश्न आज़ादी से ऊपर कैसे हो गया, और अगर नहीं है तो फिर क्यों जश्न आज़ादी का जो असल हुस्न है या खुशी है वो कहीं ना कहीं फीकी होने की लोग शिकायतें भी कर रहे हैं कि हमें जश्न आज़ादी मनाने देना था या नहीं मनाना चाहिए था। आए लोगों से जानते हैं कि आज वाले जलसे में वो किस तरफ खड़े हैं, क्यों खड़े हैं और उनकी वजूहात क्या। आए मेरे साथ। अस्सलाम भाई। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मलिक तनवीर। खान साहब को सपोर्ट करते हैं? जी, उनके बयानिए को सपोर्ट करते हैं? इंशाल्लाह। हकीकी आज़ादी का मतलब समझा दें मुझे ज़रा। हकीकी आज़ादी ये देखें, ये नून लीग या जितनी भी पार्टीज़ हैं इन्होंने हमारे मुल्क का खाना ख़राब कर दिया। हम जब से देख रहे हैं ना, कभी नून लीग की हुकूमत होती है, कभी पीपल पार्टी की होती है। हम चेंज चाहते हैं, हम आज़ाद मुल्क में रहते हैं, आज़ाद रहें। इसके अलावा कारोबार के हालात देख लें, महंगाई देख लें, कहाँ तक 2018 से 2022 तक कारोबार के हालात बेहतर थे, चीजें बेहतर हो रहे थे, तब्दीली आ गई थी। इंशाल्लाह जो है ना आनी थी, बेहतर हो गए थे बहुत ज़्यादा। हमारा जो मुल्क है ना वो घुटने पे खड़ा हो गया था। अगर मज़ीद
इमरान खान साहब की थोड़ी देर और हुकूमत रहती तो ये अपने पाँव पे खड़ा हो जाना। हिस्ट्री में मैक्सिमम कर्जे लेकर घुटने पे खड़ा होना तो क्या खड़ा होना, तारीख में सबसे ज्यादा शुरू से चलता आ रहा है, देखें ना सारी, लेकिन सबसे ज्यादा कर्जे खान साहब के दौरान वो तो सारी हुकूमतें आती हैं, ठीक है, सब ने कर्जे लिए हैं। रिकॉर्ड की बात खान साहब ने ले लिया है तो क्या हो गया, सबसे ज्यादा लिया, ठीक नहीं, वो भी क्लियर होना था। अब देखिए ना, अच्छा मुझे बताएं खान साहब में और बाकी लीडर्स में फर्क क्या रह गया फिर? अगर उन्होंने भी कर्जे लिए, खान साहब ने भी लिए, तो उनका अपना विजन अब देखिए ना क्या हो गया, उन्होंने ले लिया तो क्या हो गया? खान साहब ने फॉरेन फंडिंग की, साबित भी हो गया, तो क्या हो गया? सारे करते हैं, सबने की है, लेकिन उनसे बहुत डिफरेंट है, उनसे बहुत डिफरेंट है। ये तो गलत बात है ना, सारी गलतियां करें हम भी करें। अब देखिए ना, हम ये चाह रहे हैं कि हमने 30 साल उन्हें भी देखा है ना, तो 5 साल इन्हें भी देख लेते हैं। 5 साल देख लेते, चलो नहीं हो सका, पॉसिबिलिटी नहीं हुई, लेकिन पंजाब में अभी उनकी हुकूमत है जी, ठीक है। अपनी ही हुकूमत में आकर जलसा करके खान साहब आपको क्या लगता है क्या साबित करना चाह रहे हैं? इंशाल्लाह PTI की हुकूमत आएगी, ठीक है, खान साहब दोबारा आएंगे और इंशाल्लाह मुल्क के हालात बेहतर होंगे। ठीक है, मुल्क के हालात बेहतर होंगे भाई, पुरुमीद हैं। और क्रॉस आर्ग्यूमेंट्स में जब आप सबूत की बात करते हैं, ऑन फिगर्स जो भी मौजूद हैं, चाहे वो कर्ज़ों की बात हो, GDP की बात हो, या मुल्क के हालात की बात हो, फॉर एग्जांपल लाहौर की बात ही ले लीजिए, मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की बात ही ले लीजिए, तो उनके सपोर्टर अभी मानने को तैयार नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि नहीं जी, खान साहब जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं और हम खान साहब के साथ खड़े हैं। अच्छी बात है, आवाम खान साहब को सपोर्ट कर रही है, लेकिन वहीं पर क्या PTI और खान साहब आवाम को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। ये जलसे करके लोगों को इकट्ठा करके पावर शो तो हो जाती है, लेकिन वहीं पर ज़मीनी हक़ाइक़, आवाम के हालात और उनकी बेहतरी के लिए जो पॉलिसीज़ हैं वो भी बड़ी हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताहिर। ताहिर भाई, खान साहब का जलसा जी जी, हॉकी स्टेडियम में कैसा देखते हैं इसको? खान साहब उनका जो एजेंडा है, उनकी रिक्वायरमेंट तो वही है ना, उसकी इलेक्शंस की, फौरी इलेक्शंस का वो कह रहे हैं और उसी के ऊपर उन्होंने बात करनी है। बस मुल्क बचाओ थे। आपको लगता है फौरी इलेक्शन होने चाहिए? होने तो चाहिए, जो टाइम नहीं रह गया, जो हालात वाक़यात हैं होने तो चाहिए। तो आप ये कह रहे हैं वो अपने जलसे में अभी भी इलेक्शन का ही डिमांड करेंगे कि डिमांड उनकी वही है, रिक्वायरमेंट अभी इनकी कि फौरी इलेक्शन कराया जाए, बस ये बताना है उन्होंने। तो हर जलसे में यही बात बताते हैं, कोई नई चीज़ नहीं आ रही? नई चीज़ तो कुछ भी नहीं है, जो उनका मोटिवेट है तो वो तो यही है। ठीक है, जो उनका एजेंडा है वही है और वही उन्होंने रखना है। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद सवारत तनौली। तनौली साहब, 14 अगस्त को हम जश्न आज़ादी मनाते हैं। 13 अगस्त आज खान साहब जलसा करके हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। जी जी। किससे मांग रहे हैं? ये 22 करोड़ आवाम का फ़र्ज़ है जी, खान साहब को सपोर्ट करना चाहिए। ये दो खानदानों के दरमियान में अगर खान साहब आएँ तो इसके बाद कोई लीडर मुझे नहीं नज़र आता 50 साल तक। 50 साल तक आपको कोई लीडर नजर नहीं, मुझे नहीं नज़र आ रहा। खान साहब साबित क्यों नहीं कर सके किसी को चोर, डाकू, मनी लॉन्ड्रिंग केस? वज़ीर आज़म रहे हैं 3.5 साल, लेकिन उसके हाथ बंधे हुए थे। कुछ पहले छोड़ देते, खुद छोड़ देते। अगर नहीं ना, मखलूत हुकूमत थी, उसके साथ जो वज़ीर आज़म बन के क्या कर लिया फिर उन्होंने? बस वो मजबूरियाँ थी कुछ, जिसकी वजह से नहीं हो सका, लेकिन इंशाल्लाह वो करेंगे। अल्लाह पाक उसको मौका देगा, वो इस मुल्क की तकदीर बदलेंगे, हमारा ये ईमान है। खान साहब को सपोर्ट इंशाल्लाह जी, ठीक इंशाल्लाह। है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच। भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद। राशिद भाई, हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं खान साहब। हम तो जश्न आज़ादी मनाते हैं 14 अगस्त को, मुझे लगता 13 अगस्त को वो कह रहे हैं जी हकीकी आज़ादी लगता है इमरान खान का ना दिमाग ख़राब हो गया है। हाँ जी, हम पहले ही ज़्यादा, इसमें कौन सी बात है? इतने सारे लोगों ने यहाँ मुझे कहा चोरों डाकुओं से। जब मैंने पूछा चोर डाकू कौन है, कहीं साबित हुआ है, मुझे दिखाएं। ऐसी बात नहीं है, चोर डाकू हर तरफ ही हर बंदा खाता है, मगर मुझे नहीं समझ आती कि इमरान खान में क्या ऐसी चीज़ है तो उनको सपोर्ट किया जाए। पहले वो बात करते हैं, फिर मुकर जाते हैं, फिर कहते हैं यू टर्न। इसका मतलब होता है झूठा, अपनी बात से मुकर जाना। खान साहब कहते हैं ये बड़ा लीडर बनाता है। और नहीं बजी, ऐसे ही झूठे वाली बातें हैं। बस मुझे लगता है मेरे बस में हो तो खान साहब को मैं पाखाने डाल दूँ। मुझे ये बताएं कि आवाम जो साथ दे रही है खान साहब के, वो कह रही है जी 3.5 साल उनके बड़े अच्छे थे, नहीं, पाकिस्तान बेहतर तरफ जा रहा था। असल में बात ये है कि जलसा करना कोई बात नहीं, वो हर जमात कर लेती है, जलसे में कुछ नहीं है। अच्छा, अगर आप कहते हैं जी बड़ा जलसा कर लिया तो ये लीडर हो गया, तो वो तो कोई भी जमात कर लेगी, इस तरह नहीं। अच्छा, बात ये है कि अगर पिछली दफ़ा हम नून लीग पक्के में बताऊँ, जो पिछली बार मैंने वोट डाला था वो PTI को डाला था। आपने डाला था? बिल्कुल डाला था, पक्के। इसका मतलब कि आपने पिछली दफ़ा 2018 में नून को नहीं दिया? मैं दुआएं करता हूँ कि जो 2018 से पहले था ना दौर, वो वापस आ जाए।
अच्छा, वो बेहतर था, बेहतरीन था वो। तो अभी जो हालात, अभी कुछ महंगा थोड़ी रोक ही नहीं रही। जब से बंदा आया तो रुके तो सही महंगाई में तो लोन दिखी है बाजी। बात यह है कि अब जो चीज़ ख़राब हो गई है तो वो वापस तो नहीं आ सकते ना, वो बढ़ेगी इस वजह से, इमरान खान की वजह से। ना ये बंदा आता और ना ये इतनी महंगाई होती। आप नहीं चाहते वो दोबारा आए? कभी भी नहीं। वो कह रहे हैं फौरी इलेक्शन हमने मांगने हैं। उसका फायदा, आज भी यही कह रहे हैं। उसका फायदा उन्होंने कौन सा पल्ले से डक करवाने हैं? पैसा तो हमारा लगना है ना। ये तो कहेंगे जब तक हम इक़्तिदार में नहीं आते मैं वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनता, इलेक्शन होते रहे। इनको ना अच्छा सा डॉक्टर हो जो बंदा इनको चेकअप कराए तो फिर बात बनेगी, वरना नहीं। बात नहीं, बड़े लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, बड़े लोग उनसे मोहब्बत भी करते हैं। अभी तो खान साहब कहते हैं सारी सीटों पे मैंने खुद जाके लड़ना है। मुझे लगता है कोई ऐसी जमात बता दें जो चीज़ें ना करते। सारा बंदा का वोटर सपोर्टर है, मगर बाद इनकी मुझे बातें समझ नहीं आती। आपको बातें समझ नहीं आती। चलें ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका। नाज़रीन, आज जो खान साहब का जलसा होने जा रहा है हॉकी स्टेडियम में, और उसमें आपने देखा होगा शहर की मुख्तलिफ जगहों पर बैनर, स्ट्रीमर्स और मुख्तलिफ तरह से एडवर्टाइजमेंट की हुई है। और बहुत से बैनर्स पर मुझे ये नज़र आया, लिखा हुआ था हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये वही नारा है जो 1947 में भी लगाया गया था। जश्न आज़ादी भी करीब है और उसके साथ साथ यानी कि कल लोग जश्न आज़ादी मनाएंगे। आज खान साहब हकीकी आज़ादी मना रहे हैं जलसे में। इसमें लोग क्या कहते हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। कहेंगे आप? खान साहब हकीकी आज़ादी मांग रहे हैं। बिल्कुल हकीकी आज़ादी होनी चाहिए थी। हकीकी आज़ादी 65-75 साल से 1947 से अब तक आज़ाद नहीं गोरे चले गए, पर उनको हवारियों को छोड़ गए इधर। अच्छा, कौन है हवारी? ये जो नून लीग होगी, पीपल्स पार्टी हो गई। कैसे वो मुल्क की जड़े खोखली कर दी, सब सारा पैसा मुल्क का बाहर ले गए। साबित हुआ? साबित क्यों? साबित किस तरह साबित करना चाहते हैं? अदालतों में साबित होना था ना? अदालतों में वो मनी ट्रेल दी उन्होंने। मुझे बता दें मनी ट्रेल। यहाँ पे चोर कहना शुरू कर दें। मुझे बता दें, आप एक गाड़ी लेती हैं, आपका दफ्तर पूछ लेता जी आपकी सैलरी आपने गाड़ी कहाँ से ली, आप उसकी रसीद देंगी ना उसकी। ठीक है, तो इनको इनसे रसीदें मांगी, उन्होंने रसीदें दी है ना। 3.5 साल खान साहब ने क्या किया? क्या किया? साबित करते हैं तो वो अपने आप को पकड़ के जेल में डाल देते। उन्होंने अपने आप वो बेगुनाह साबित हो गए। कौन? वो बेगुनाह साबित हो गए, क्यों अदालतों में चक्कर लगा रहे हैं? इल्जामात है ना, सब पे लगे हैं। तो ठीक है, तो खान साहब भी लगाए ना, कौन से लगाए हैं? तो पकड़ के अंदर करे, क्यों नहीं अंदर कह रहे उनको? चल रहा है ना केस। नहीं ना, तो बाहर ना छोड़े उसको, पकड़ के अंदर करे उसको। पकड़ के अंदर। हाँ जी, चलो कोई बात नहीं, अभी आने वाले चीजें चेंज हो जाएंगी। अब मुझे ये बताएं, जलसे में आपको क्या लगता है वो नई बात क्या करेंगे? नई बात की वो इलेक्शन की, वो डिमांड इलेक्शन की कर रहे हैं। ये इलेक्शन नहीं करवा रहे, इनको पता है कि इन्होंने इलेक्शन में नहीं जीत सकते। अच्छा, वो कहते हैं हमने अपना आईनी टाइम पूरा करना। आईनी टाइम कर ले पूरा, कोई बात नहीं, कर ले। तो फिर खान साहब से भी कहीं थोड़ा। तो खान साहब तो डिमांड ही कर रहे हैं ना, तो करना तो इन्होंने ही है। हाँ। वो तो डिमांड करना उनका हक है। ठीक है, अच्छा मुझे अब एक छोटा सा सवाल के जवाब और दे दें। अगर खान साहब फर्ज कर लेते हैं ना जीत सके, तो नहीं जीत सकेंगे तो अपोजिशन में बैठ जाएंगे। फिर एहतजाज, फिर वो अपोजिशन में बैठ जाएंगे, फिर एहतजाज चलता रहेगा। फिर चलता रहेगा, क्यों? ये तो राइट है ना, जमहूरी राइट है ये तो। ठीक है, वो जमहूरी राइट है, वो चलता जाएगा। बस ठीक है, बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। सर, आपने उनसे सवाल किया था। क्या नाम है आपका? वसीम। पहले नाम बता दें, सलाम का जवाब दे दें। वालेकुम। फिर बात करते हैं जी। कैसे हैं आप? बस ठीक है। ठीक है, हाँ जी। घर बार ठीक चल रहा है? हाँ जी। हालात ठीक चल रहे हैं? अल्लाह में आपको खुश रखे। हाल अहवाल पूछ लेना चाहिए, फिर बात करनी चाहिए। अच्छा, आप मुझे बताएं कौन से सवाल पे आपको एतराज़ हुआ? मुझे एतराज़ हुआ है उनका आज़ादी का। आज़ाद हम बहुत देर के हैं, हम अभी भी आज़ाद हैं। आज़ाद हैं तो ये सारे काम हो रहे हैं। मैं आज ना देख रहा था, महसूस कर रहा था, खान साहब के झंडे लगे हुए हैं जी। हालांकि पाकिस्तान का झंडा होना चाहिए, इनके झंडे नहीं होने चाहिए। इनके सियासतदान के जब सियासत करते हैं तभी झंडे होने चाहिए। आज जश्न आज़ादी है, सब आज़ाद हैं, कोई गुलाम नहीं है, हम आज़ाद हैं, आज़ाद घूम रहे हैं, आज़ाद। पाकिस्तान से ऊपर तो कोई पार्टी, कोई सियासतदान नहीं है। पाकिस्तान ऊपर नहीं है, यही मैं सोच रख रहा था। मैंने कहा आपने अच्छी बात की है। झंडे लगे हुए हैं, आप चले जाएं गुलबर्ग में, मैं यही देख रहा था के करीब आप देखें पूरे पीटीआई के झंडे लगे, पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं। मैं गुलबर्ग गया हूँ, इश्तिहार लगे हुए हैं खान साहब के। हालांकि हमारे मुल्क के लगने चाहिए, लेकिन खान साहब के लगे हुए हैं। इन्होंने आज़ाद नहीं किया, आज़ाद को कब का हुआ है मुल्क, इन्होंने आज़ाद नहीं किया। लेकिन मुझे दुख हुआ है इस बात का। उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया, वो कह रहे हैं हकीकी आज़ादी। हकीकी आज़ादी कब की है? हम हकीकी आज़ादी पे ही जी रहे हैं। उनका था ना, हम किसी पार्टी के नहीं है, जो भी आता है ना मुल्क के लिए अच्छा ही करे। ये नहीं है कि नहीं, ये जब का इमरान खान आया ना, हालात बहुत ख़राब हैं, हालात बहुत ख़राब हैं।
हालांकि जो हमारा बजट है ना वो भी नहीं पूरा होता, घर का खर्चा भी नहीं पूरा होता। ठीक है, पहले भी घूमते आई है, पीपल पार्टी की आई है, नवाज शरीफ की 3 बार आई है, लेकिन इतनी देर उन्होंने हुकूमत नहीं की, 2.5 साल 3 साल इतना ही, यानी कि पूरी हुकूमत नहीं उनको मिली। अच्छा, हम किसी पार्टी, वो जब पीपल पार्टी थी ना तब भी ठीक था काम। ठीक है। अब जब से ये इमरान खान आया तब से हालात ख़राब ही हैं, सियासतदान के भी ख़राब हैं, असम्बली में बैठते नहीं हैं, पोजीशन में बैठते नहीं है, ये पोजीशन के साथ बात नहीं थे करते, इनके साथ बात नहीं थे करते, मिल के बात चलते नहीं थे, आखिर इनके साथ ही मिल के बात करनी है ना। ठीक है, ये बात है। जो पार्लियामेंट की तकद्दुस है उसको देखा नहीं जाता और जलसों में आकर बात की जाती है। सर बात कर रहे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। सर कैसे हैं आप दोनों गुफ्तगू सुन रहे थे, प्रो भी बातें हो रही हैं, एंटी बातें भी हो रही हैं, खान साहब की जलसा है उनका। एक भाई ने बात की जो मेरे दिल को बड़ी लगी कि पाकिस्तान के झंडे नजर आने चाहिए ना, जैसे स्टॉल्स पे नजर आते हैं। जी जी, हमें पीटीआई के झंडे नजर आ रहे हैं, कल 14 अगस्त मनानी है, यही तो मसला है ना, यही तो मसला है इस मुल्क का कि आज पीटीआई के झंडे लगे हुए हैं पूरे हर जगह पे, हालांकि जश्न आज़ादी के लगने चाहिए। समझे, ये कौम ऐसी है कि इनको कल कोई बोलेगा आज आपको नया मुसलमान बनाएंगे, तो वो ये मुसलमान कहेंगे भाई ठीक है ये हमको नया मुसलमान बना, हालांकि अपने ईमान पे शक करेंगे। मतलब है आज़ाद तो हम कितने साल हो गए हैं, मतलब 70-75 साल हो गए हैं। 75वां यौम आज़ादी हम इसलिए मना रहे हैं ना, 76वां यौम आज़ादी है। हाँ नहीं, ये अपने ईमान को भी बेच देंगे, मतलब है वो नहीं बोलेंगे भाई ठीक है, जो भी इधर लल्लू पंजी उठ के आएगा उसके पीछे पीछे नारे मारेंगे। अच्छा, इतने लोग मैं लोगों से असल में आज ये पूछने जा रही थी अंकल कि हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये बड़े बैनर्स पे मुझे नजर आया। मैंने कहा मुझे मतलब समझा दे, उन्होंने कहा जी चोरों डाकुओं से हमें हकीकी आज़ादी चाहिए। और भाई जो हकीकी आज़ादी हमें पाकिस्तान की मिली है वो तो मना लें। चोरों डाकू क्या, ये तो पाकिस्तान बना तो ये सब लोग लूटने लगे हैं, समझे। अभी ये इमरान खान आया तो क्या इसने को छोड़ दिए इसने, तो उनके भी लग रहे हैं, केसेस तो उनके भी सामने आ गए। ये सब इल्ज़ामात ही हैं, बाकी हकीकत कुछ भी नहीं है। अगर होता तो आज कितना अर्सा पहले ये ख़त्म हो जाता मुल्क। बिल्कुल सही, समझे। ये अल्लाह के नाम पे बना है, अल्लाह के नाम पे रहेगा। बेशक पाकिस्तान के ऊपर आंच नहीं आ सकती और पाकिस्तान हमारे लिए सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि एक दूसरे की टांगें छीनने बंद कर देना तो ये बांग्लादेश से भी आगे निकल जाएगा, बांग्लादेश हमारे से आगे निकल गया, उनका टगा हमारे से स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगी, आपने बड़ी हुकूमतों को देखा, बड़ी कैंपेन्स को भी देखा, अभी ये जो जलसे हो रहे हैं, पीटीआई की हुकूमत है पंजाब में भी, केपीके में भी, अब खान साहब इतने बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, अवाम को इसका फ़ायदा होगा? आपको कुछ भी नहीं फायदा, कुछ अवाम को क्या फ़ायदा, अपनी कैंपेन हो रही है, अपनी मार्केट बना रहा है बस, कुछ भी नहीं फायदा। अवाम को वो फायदा है कि दाल चीनी आटा सस्ता करे, समझे। उसकी जब हुकूमत थी तो सबसे महंगा हो गया था, ये उसी का अभी कारनामे है, तो अभी सब आवाम भुगत रही है। उम्मीद है वैसे हालात बेहतर होंगे। हाँ अभी आस्ते आस्ते पीछे आ रहा है, डॉलर नीचे अभी पीछे आ रहा है, आस्ते आस्ते आ रहा है। भाई नाराज हो रहे हैं, वो कह रहे हैं अभी शायद अंकल को फ्री मिल रहे हैं। ये मैं आपको बोला है ना, कल बोलेंगे आप मुसलमान नए सिरे से हो जाएं, समझे। ये जब पहले इस्लाम कबूल की, ये अच्छा नहीं है। अच्छा, तो उधर ही ये कौम ऐसी है, उधर ही नारा मारे। चले कॉन्स्पिरेसीज के पीछे जाते हैं, चले कोई बात नहीं अंकल, हमारा ईमान मजबूत रहना चाहिए। अस्सलामुअलैकुम जी। हुक्म। क्या हाल है आप? ठीक है। आपका क्या कहना है इस पे? आप सारी गुफ्तगू सुन रहे थे, क्रॉस मसला ये है कि भाजी के 70 साल हो गए पाकिस्तान बनाए को, जो उनसे भी है वो अपने मफाद के लिए है, गरीब आवाम के लिए कोई किसी ने फ़ायदा नहीं सोचा। अब मर कौन रहा है? गरीब आदमी मर रहे। सही बात है। अब ये देखें ना कि ये अरबों रुपए की बात करते हैं, पकड़ने वाला कोई भी नहीं है। अब बताए कि गरीब आदमी जाए कहाँ? हर चीज़ से तो लिहाज से गरीब को मार दिया है, ये लोग बाहर भाग देते हैं। इमरान है या शहबाज शरीफ है या जरदारी है, ये कोई भी है, हमारे इसका मतलब कि हर एक किसी जो हुकूमत की जो गवर्नमेंट है उसकी कोई पावर नहीं है, ये सियासतदानों के माफिया की पावर है। ठीक है, माफिया जितने स्ट्रॉन्ग हो गए कि रियासत पीछे रह गई। तो इसका मतलब मेरी बहन के जो से ये है कि हमारे मुल्क की कोई वैल्यू नहीं है। फिर गरीब आदमी जलसे में चला जाए तो मना लेते हैं, पाकिस्तान की जो अवाम है उसकी कोई वैल्यू नहीं है। माशाल्लाह, अभी इस बात को समझे ना। बिल्कुल सही है, लेकिन बात ये है कि कौन सही कौन गलत का टैग हम नहीं लगा सकते, ये बात भी तो है ना। जब आप नारे ऐसे लगा देते हैं जो 1947 में लगे तो दिल भी तो दुखी होता है ना। जैसे भाई कह रहे थे
पाकिस्तान के झंडे से ऊपर पीटीआई का झंडा तो नहीं हो सकता ना किसी सूरत भी, ना नून लीग का हो सकता है। पाकिस्तान का झंडा सबसे ऊपर और हमारे लिए मुकद्दम। ये जो एक लीडर नजर आ रहे हैं मुझे यहाँ पे, मोटरसाइकिल के ऊपर झंडा लगा हुआ कायदे आजम, इन जैसा तो कोई नहीं आ सकता। एक अजीम लीडर पाकिस्तान देकर चले गए हमारे लिए। हम उस नेमत से ही महरूम होते जा रहे हैं। पाकिस्तान को ये लोग कर रहे हैं, ये लोग कर रहे हैं, हम नहीं हो रहे। हम जो उनसे गरीब बंदे हैं ना, हमें जज्बा है, हमें अपने पाकिस्तान की कदर है और इंशाल्लाह हमारे पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। बिल्कुल, पाकिस्तान जिंदाबाद, ये याद रखना चाहिए। बहुत शुक्रिया भाई आपका, थैंक यू सो मच। सर आप काफी देर से देख रहे थे, आपकी तरफ में आ रही हैं, क्या हाल है आपके? मैं बात कर रही थी वहाँ पे तो आपने स्पेशली मोटरसाइकिल रोकी। हाँ जी, मुझे लगा कि आप बात करेंगे और अच्छी बात करेंगे। कैसे हैं आप? जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह 75वीं सालगिरह पाकिस्तान। अंकल बचपन से हम भी और आपने भी देखा होगा कि हम तहरीके पाकिस्तान की जब बात करते हैं तो एक नारा नहीं तहरीके पाकिस्तान नहीं, जो 1947 में तहरीके पाकिस्तान वो बात करें। मैं ये पीटीआई के बाद उसकी बात ना करना और जिसकी बड़ी बात करना। सवाल तो सुन लें अंकल, आपसे माजरत के साथ में सवाल। तब नारा लगा था आज़ादी का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, दिल से। बिल्कुल बेशक। अभी फिर मुझे नजर आ रहा है खान साहब का बयानिया, हकीकी आज़ादी का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। कहाँ से आज़ादी चाहिए हमें, कौन सी आज़ादी दे रहा है? ये मुल्क को तबाह कर दिया, 4 सालों में तबाह कर दिया मुल्क को। इससे बेहतर था पीपल पार्टी बेहतर है, जमात इस्लामी बेहतर है, नून लीग बेहतर है, शहबाज शरीफ बेहतर है। 35 मुल्कों से कजा लिया, किसके लिए लिया? कि श्रीलंका जैसा हाल करना मुल्क में, या पूर्ण मुल्क है ये मेरा बेटा पूर्ण मुल्क है, इसमें अभी तक कोई किसी ने नहीं लिया। मगर इसने आके ऐसा फर्जादाबाद किया, बच्चों को लड़ा दिया, घर में लड़ाई करा दी, महंगाई कितना बेड़ा घर कर दिया। खुदा की कसम है इतना किया इसने, ये पैसे लेके किए, इसलिए एक मुल्क को तबाह करने के लिए। हमारी ज़िंदगी गुजर गई है। मेरे वालिद साहब फौजी थे, बर्मा थे। अच्छा, आपने तो सारी कुर्बानियाँ दी भी हैं। मेरे वालिद साहब ने दी है, बर्मा में जंग लड़ी मेरे वालिद साहब ने। ये मैं आपको बताऊं, इस इमरान खान ने मुल्क को तबाह कर दिया। मैं क्रिकेट शौक से देखता था, मियाँ दाद का देखता, ज़हीर बात थे, माजिद खान सबके क्रिकेट देखता। मगर ये क्रिकेट के साथ की याद है, जो मैन ऑफ द मैच मिलता था वो कहता मुझे पैसे देने दो, मैं निकाल दूंगा। ये सलीम अली का बयान है उस दिन। यानी कि आपको तब से यकीन नहीं था इन पे? मैं नहीं, यकीन नहीं है। कितने लोग सपोर्ट करते हैं? अभी तो बड़े लोग मेरे से बहस कर रहे थे कि हमें चोर डाकुओं से आज़ादी चाहिए, आपको नहीं समझ आ रही? बच्चे करेंगे, ये मैं आपको बताऊं, ये जवान करेंगे, हमारे जैसा कोई बंदा नहीं करेगा। उसकी क्या वजह? बात महंगाई उसने कर दी, किचन पूरा नहीं हो रहा लोगों का। देखो उसने, मैं बताऊँगा आपको, मैं सिविल डिफेंस में हूँ। अच्छा, मैं सिविल डिफेंस में नेस्पाक में मुलाजमत था पहले, सिविल डिफेंस में मुलाजमी करता। मैं रमज़ान बाजार गया हूँ, यकीन करो आज के देखा कि उसने इतनी चीज़ महंगी की। शहबाज शरीफ जैसा ही आया, उसने 100 रुपये कम कर दिया आटे का, चीनी 70 रुपये। हाँ जी, लेकिन अंकल अभी भी तो महंगाई हुई ना, डॉलर 240 पे चला गया था, अब तो कम हो रहा है। शहबाज शरीफ ने गलती की थोड़ी सी, 1 साल नहीं आना चाहिए, इसको देखना था क्या कर रहा है, टाइम देना चाहिए था। अभी फौज के खिलाफ बातें कर रहे, क्यों कर रहे हैं? किसी ने बात नहीं फौज के खिलाफ की। हमारी फौज सर आंखों पर। मैं तो खुद फौजी, मेरे वालिद साहब फौजी हैं, मैं तो सलाम करता सूट करता हूँ। मेरा बेटा अब बॉर्डर पे है, अफगानिस्तान बॉर्डर पर मेरा बेटा है, आर्मी में। अल्लाह मियां उनको अपने अमान में रखे बिल्कुल, और वो हमारे लिए हिफाजत कर रहे हैं। इसने मुल्क को तबाह कर दिया। श्रीलंका कहता है श्रीलंका जैसा हाल करना। ये हमारे जवान नहीं समझते, बेटियां नहीं समझती। आज़ादी देती तेरी मेरी मर्जी। आज़ादी एक ही है, आज़ादी वही है जो कायदे आज़म ने करा दी है, उसके बाद पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान के लिए हमें आज भी कहे कि इंडिया के साथ जंग है तो हमें बुलाई, खुदा की कसम हम पहले जाएंगे। बेशक, बिल्कुल, ये है वो जज्बा जो पाकिस्तान के लिए, किसी सियासी पार्टी के लिए नहीं। बिल्कुल ठीक के लिए है मेरा, शहबाज शरीफ के लिए है। आपको यकीन है वो हालात वो ठीक है? चोर होते तो करप्शन भरते उनकी, साबित करते। आप बेटे के नवाज शरीफ का क्या है, बेटे तनख्वाह लिया, उसको नैल करार दिया, नैल करार दे दिया। इसने जो 35 इसराइल दुश्मन, इंडिया दुश्मन, उनसे पैसे लिए, अपना कनेडा से लिए, कहाँ से आए? बहुत शुक्रिया अंकल आपका। पाकिस्तान जिंदाबाद, और पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा हर एक को लगाना चाहिए। आज़ादी वो मनाइए जो हमें कायदे आज़म ने दी, उस अजीम लीडर ने दी, जिनकी कुर्बानियाँ, जिनके विज़न को हम पीछे नहीं कर सकते, क्योंकि अवाम ने उनके विज़न पर लब्बैक कहा, अपना घर बार सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ गए। और पाकिस्तान 75 सालों में जैसा भी है, हमारा मुल्क बहुत प्यारा है हमें, और हमें इससे मोहब्बत करनी चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ द पार्टी, रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू। मैं ये समझती हूँ कि इस तरह के सियासी बयानिए कहीं ना कहीं आप लोगों को इन्फ्लुएंस तो ज़रूर कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर कहीं ना कहीं ये याद रखना चाहिए, पाकिस्तान सबसे आगे है, पाकिस्तान जिंदाबाद। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।